सीन स्टार्ट होता है बैक स्टोरी से। बैक स्टोरी जिसे गोल्डन आंट याद कर रहा था, अपने करोड़ों सेक्रीफाइस्ड हुए आंट्स को याद कर रहा था। गोल्डन आंट याद कर रहा था कैसे उसके फेलो आंट्स ह्यूमन के हाथों मारे गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया था, पर वो इस बार ऐसा होने नहीं देने वाला था। आखिरी सांसों तक अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो लड़ने वाला था। पर गोल्डन आंट अधमरी हालत में पहुंच चुका था। उसका बॉडी एक तरीके से जवाब दे चुका था। अगर वो इस हालत में गुल्ला से लड़ा तो गोल्डन आंट का मरना पक्का था। और ये बात विंड मैंटिस गोल्डन आंट को समझाने लगा था, क्योंकि गोल्डन आंट बैटलफील्ड से भागने को तैयार नहीं था और मरते दम तक अपने फैमिली के लिए वो लड़ना चाहता था। तो उसके जज्बे को देख, उसकी हिम्मत को देख, विंड मैंटिस हार मान लेता है और गोल्डन आंट की मदद करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए तरकीबें निकालने लगता है। मैंटिस एक कार्निवरस इंसेक्ट्स होते हैं जो मेटिंग टाइम पे अपने पार्टनर को ही खा लेते हैं। ऐसे ही एक प्रोसेस से विंड मैंटिस जन्म लिया था, जहां उसकी माँ स्ट्रॉन्गर बनने के लिए अपने हस्बैंड को ही मेटिंग प्रोसेस में खा लिया था। क्योंकि विंड मैंटिस जल्दी ही मरने वाला था, तो मरते मरते वो गोल्डन आंट को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता था। गोल्डन आंट का आहार बन के उसे इवॉल्व करना चाहता था, उसे गुल्ला से जिताना चाहता था। जहां विंड मैंटिस गोल्डन आंट को उसे खाने के लिए एनकरेजमेंट कर रहा था, वहीं गोल्डन आंट विंड मैंटिस को खाना नहीं चाहता था, अपना दूसरा एक दोस्त खोना नहीं चाहता था। पर विंड मैंटिस गोल्डन आंट को समझाने लगता है। वो गोल्डन आंट को बोलने लगता है कि वो अगर उसे नहीं खाएगा तो गुल्ला से वो जीत नहीं पाएगा। जिन लोगों को वो अपना फैमिली मानता है, उन लोगों को वो बचा नहीं पाएगा। जहां लैंगफेंग और दूसरे क्रिएचर्स गोल्डन आंट और कैनकिन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वहीं सिचुएशन के क्रिटिकलनेस को समझते हुए, ना चाहते हुए भी गोल्डन आंट विंड मैंटिस को खा लेता है, उसकी एनर्जी को अपने अंदर समाने लगता है और देखते ही देखते एक इवॉल्व्ड और पावरफुल रेड आंट का जन्म होता है। रेड आंट जो लेवल 9 में था, जो गोल्डन आंट से पूरी तरह अलग लग रहा था और जो एक खतरनाक ऑरा निकाल रहा था, वो गुल्ला को बिल्कुल डेंजरस नहीं लग रहा था। पर जल्द ही गुल्ला गलत साबित होने वाला था, क्योंकि जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए रेड आंट म्यूल रैट को गुल्ला से बचा लिया था और गुल्ला को टक्कर देने लगा था। जैसे ही गुल्ला अपना क्लॉक इंपैक्ट एक्टिवेट करता है, अपने वॉरपुल जैसे क्लॉक को लैंगफेंग की ओर रिलीज करता है, अटैक करता है, वैसे ही उसका अटैक मिस हो जाता है, क्योंकि अपने जबरदस्त स्पीड से रेड आंट सबको एक एक करके बचा लिया था। लैंगफेंग और दूसरे क्रिएचर्स को एक सेफ जगह रख आया था। मैं एक बार तुम्हारे पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर चुका हूँ, पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हें मैं जीते जी ही हेल का नजारा दिखाऊंगा। गुल्ला की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि रेड आंट गुल्ला को जोरदार एक पंच मारता है, जिससे गुल्ला ग्रेट इंपैक्ट के साथ जमीन पे जा गिरता है। मैं तुम्हें एंडलेसली टॉर्चर करूंगा बोल के जैसे ही रेड आंट गुल्ला की ओर बढ़ता है, वैसे ही अपने रियल वैम्पायरिक फॉर्म में गुल्ला आ जाता है और रेड आंट की तरफ झपट पड़ता है। गुल्ला कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि वो एक ट्रांसेंड लेवल का सुपर ह्यूमन था, पर फिर भी रेड आंट जैसे हाल ही में इवॉल्व हुए पिद्दी से वो हार रहा था। पर वो ऐसा ज्यादा देर होने नहीं दे सकता था। बैटल मोड में आके गुल्ला रेड आंट को खत्म करने को तैयार हो गया था। गुल्ला अपने हाथों को 1000 स्पाइक्स में कवर कर देता है और उनको टेंटाकल्स जैसे बना के रेड आंट पे कंटिन्यूअसली हमला करने लगता है। पर रेड आंट बहुत पावरफुल हो गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि विंड मैंटिस का भी पावर कॉम्बाइन हो गया था। रेड आंट इजीली सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और इन रिटर्न गुल्ला को ही तमाचे पे तमाचा मारने लगता है। वो इतना तेज बन चुका था कि गुल्ला रेड आंट के स्ट्राइक से बच नहीं पा रहा था। गुल्ला रेड आंट से मार पे मार खाया जा रहा था। तभी गुल्ला अपने वैम्पायरिक बैट्स को समन करता है और उन सबको एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म करके रेड आंट पे फेंक देता है। ये वही अटैक था जिससे गुल्ला कई सारे बैटल्स जीता था। अपने एनिमीज के लाइफ एनर्जी को वो ड्रेन कर लेता था, पर वही अटैक रेड आंट पे नाकाम हो रहा था। रेड आंट स्पीयर को तोड़ के बिखरे हुए बैट्स को मारने लगा था। अपने आप को डेंजर में देख गुल्ला अपना अल्टीमेट मूव चलता है और वैम्पायरिक बॉम्ब्स को रेड आंट पे अनलीश कर देता है। पर रेड आंट बहुत चालाक हो गया था। वो सारे वैम्पायरिक बॉम्ब्स को गुल्ला पे ही बाउंस कर दिया था और धमाके के साथ गुल्ला को फिर से आसमान से जमीन पे फेंक दिया था। गुल्ला उस अटैक से उभरा भी नहीं था कि रेड आंट गुल्ला पे टूट पड़ता है। उसे पंचेस पे पंचेस मार के, किक पे किक मार के अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। गुल्ला पहली बार अपने आप को हारता हुआ पा रहा था, वो भी अपने से लोअर लेवल के क्रिएचर से वो हार रहा था। जीतने की उम्मीद छोड़ गुल्ला भड़क पड़ता है और सब कुछ छोड़ पूरी ताकत से वो रेड आंट पे धावा बोल देता है। अपने नुकीली पंजों से, अपने वैम्पायरिक दांतों से, अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को यूज करके, हर एक स्किल्स को यूज करके गुल्ला रेड आंट से लड़ने लगा था। पर रिजल्ट
पहले से ही डिसाइडेड हो रखा था, क्योंकि गुल्ला रेड एंट के फैमिली पे हाथ डाला था, उसके मास्टर को मारना चाहता था, उसके घर को तबाह किया था, तो रेड एंट गुल्ला को आसान मौत नहीं देने वाला था। दर्द खाके भी रेड एंट गुल्ला को टॉर्चर पे टॉर्चर करता है, उसकी खाल उखेड़ देता है, चीर फाड़ दे के गुल्ला को वो भयानक मौत देता है। पर ये सब करके रेड एंट पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था और देखते ही देखते वो वहां पड़ के सो गया था, अपने गोल्डन आंट वाले रूप में लौट आया था। गोल्डन आंट अब शांति से सोने वाला था, क्योंकि अपने कॉमरेड्स का बदला वो ले लिया था। दूसरी ओर भागती लैलिंग के सामने शाओलिंग आ गई थी। दोस्ती करने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए वो पहुंच गई थी। लैलिंग शाओलिंग को गुमराह करने की कोशिश करती है, भड़काने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही उसकी दुश्मनी निकालते हुए शाओलिंग को वो मारने की भी कोशिश करती है। पर शाओलिंग लैलिंग के हाव भाव को समझ गई थी और फ्लेम एनर्जी यूज करके लैलिंग को वो दूर फेंक दी थी। शाओलिंग डॉक्टर से लैलिंग को ना मारने की प्रॉमिस जरूर की थी, पर लैलिंग को टॉर्चर ना करने की, लैलिंग को हेल का टूर ना देने की वो प्रॉमिस बिल्कुल नहीं की थी। शाओलिंग लैलिंग को पंचेस पे पंचेस मारने लगती है। लैलिंग शाओलिंग से लड़ने की कोशिश तो करती है, पर शाओलिंग से फ्लेम फिस्ट का अटैक खा के फिर से दूर जा गिरती है। शाओलिंग वही नहीं रुकी थी, अपने फ्लेम बटरफ्लाई से शाओलिंग लैलिंग को जलाने लगी थी। मार मार के लैलिंग को वो धरती पे गाड़ने लगी थी। लैलिंग शाओलिंग से माफी मांगने लगती है और मौका पाके अपना असली रंग दिखाते हुए अचानक हमला करने की फिराक में होती है। पर शाओलिंग लैलिंग के हाथों में स्वॉर्ड फ्लेम घुसा के उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करने लगती है और बाद में लैलिंग को वो विंड वुल्फ्स का खाना बनाने के लिए उनके सामने वो छोड़ देती है और होता भी वैसा ही है। विंड वुल्फ्स देखते ही देखते लैलिंग को चीर फाड़ देते हैं, उसको बेरहमी से चबाने लगते हैं, उसको जिंदा ही खाने लगते हैं।